एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा का रिप्रोडक्शन टॉपिक देखेंगे। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में जनन। तो चलिए हम लोग फाइलम पोरीफेरा में जनन को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, फाइलम पोरीफेरा में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। फाइलम पोरीफेरा में लैंगिक और अलैंगिक विधि से जनन रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम लोग पहले टाइप को देख लेते हैं। पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन को एक कंप्लीट करता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा जनन को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंज के सिलेंडर से एक आउटग्रोथ बेस के साथ या इंड से अटैच होकर बड से एराइज होता है। स्पंज के सिलेंडर से एक आउटग्रोथ होता है और बेस के साथ या इंड से अटैच होकर बड को एराइज करता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन आस्कुलम अपने फ्री इंड में ब्रोकन हो गया है। एक आस्कुलम अपने फ्री इंड में ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फुली ग्रोन बड पेरेंट इंडिविजुअल के साथ अटैच्ड रह सकते हैं। जो पूर्ण तरीके से ग्रोथ बड होते हैं वो पेरेंट इंडिविजुअल के साथ अटैच्ड रहते हैं। या फ्री एंड और न्यू स्पंज से स्वयं को सबस्ट्रेटम से डिटैच करने के लिए अलग अलग हैं। या फ्री और न्यू स्पंज, नए स्पंज जो स्वयं को सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, लैंगिक जनन को जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, साइकॉन मोनोसियस स्पंज है। साइकॉन मोनोसियस स्पंज होता है, बट प्रोटोगाइनी के कारण ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन प्रोटोगाइनी के कारण केवल उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल सेक्स ऑर्गन की कमी हो रही है और उसमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन की कमी हो रही है। मेल सेक्स सेल्स या स्पर्म एंड फीमेल सेक्स सेल्स या ओवा मीजेनकाइम में पाए जाते हैं। मेल सेक्स सेल्स या स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल्स या ओवा मीजेनकाइम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर्कियोसाइट्स और कोइनोसाइट से अनडिफ्रेंशिएटेड अमीबोसाइट से डेवलप होते हैं। वे आर्कियोसाइट्स या कोइनोसाइट से अनडिफ्रेंशिएटेड अमीबोसाइट्स में डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनियम को इनलार्ज्ड आर्कियोसाइट कहा जाता है। स्पर्म मदर सेल को इनलार्ज्ड आर्कियोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गेटर बाई ने डिस्क्राइब्ड किया, गेटर बाई के अनुसार स्पर्मेटोजोआ में एक इंटायर फ्लैजिला चैम्बर के ट्रांसफॉर्मेशन को वर्णित करता है। स्पर्मेटोजोआ में एक इंटायर फ्लैजिला, एक इंटायर कसाबिका चैम्बर के ट्रांसफॉर्मेशन को वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल्द ही स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोसाइट से एक या मोर फ्लैटेंड कवर सेल से घिरा हुआ है। जल्द ही स्पर्मेटोगोनियम जो है वो स्पर्मेटोसाइट से एक या मोर, वन या मोर फ्लैटेंड कवर सेल से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कवर्ड सेल्स को या मदर सेल या अदर अमीबोसाइट से डिराइव्ड किया जाता है। कवर्ड सेल्स को मदर सेल्स या अदर अमीबोसाइट्स, अन्य अमीबोसाइट सेल से डिराइव्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोसाइट्स के लिए 2 या मोर डिविजन्स से अंडरगोज होता है, जो स्पर्मेटोजोआ से गिव राइज होता है। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोसाइट्स के लिए 2 या अधिक डिविजन्स, विभाजन से अंडरगोज होता है, जो स्पर्मेटोजोआ से गिव राइज होता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक
मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआन एक राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड एंड अ वेरिएबल टेल के होते हैं। एक मैच्योर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआन एक राउंडेड गोलाकार न्यूक्लिएटेड हेड, सिर और एक वेरिएबल टेल भिन्न प्रकार के पूंछ के होते हैं, जिसके द्वारा यह अदर स्पंज तक पहुंचने के लिए वाटर में चलता है अन्य स्पंज तक पहुंचने के लिए वाटर में चलता है, स्विम करता है। oogenesis, तो अब हम लोग oogenesis के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एग मदर सेल या oocyte एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस के साथ एक लार्ज आर्कियोसाइट से प्राप्त होता है। एग मदर सेल या oocyte एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस केंद्रक के साथ एक लार्ज बड़े आर्कियोसाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सम टाइम एक कोइनोसाइट्स के ट्रांसफॉर्मेशन से एराइज हो सकता है। यह सम टाइम कोइनोसाइट्स के ट्रांसफॉर्मेशन से उत्पन्न हो सकता है, जो सम फूड लॉसेस को स्टोर करता है, जो कुछ फूड लॉसेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके फ्लैजिलम एंड सिंक्स में मीजेनकाइम है। इसके फ्लैजिलम, कसाबिका एंड सिंक्स में मीजेनकाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, oocytes एक अमीबोसाइट्स की तरह मूव करते हैं, ग्रो करते हैं एंड अदर सेल्स को इनग्ल्यूफाइंग के द्वारा ग्रो करते हैं, जो कि अमीबोसाइट्स या स्पेशल नर्व सेल्स हो सकते हैं। oocytes एक अमीबोसाइट्स की तरह मूव करते हैं और अन्य कोशिकाओं के द्वारा अदर सेल्स के इनग्ल्यूफाइंग के द्वारा ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जो कि अमीबोसाइट्स या स्पेशल नर्व सेल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फूल ग्रोथ के बाद oocytes 2 मैचुरेशन डिवीजन से अंडरगोज होते हैं। फूल ग्रोथ के बाद oocytes 2 मैचुरेशन डिवीजन से अंडरगोज होते हैं, जो रेडियल कैनाल की वाल में स्थित ओवम बनाने के लिए हैं, जो रेडियल कैनाल की वाल में स्थित ओवम बनाते हैं। अदर स्पंज से स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड होने के लिए रेडी होते हैं और ये दूसरे स्पंज के स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड होने के लिए रेडी तैयार रहते हैं। फर्टिलाइजेशन, अब हम लोग निषेचन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड क्रॉस होता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन इंटरनल एंड क्रॉस दोनों प्रकार से पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन इंडिविजुअल से स्पर्म वाटर करेंट के साथ अदर स्पंज में इंटर करते हैं एंड ओवा को इन सीटू में फर्टिलाइज्ड किया जाता है। वन इंडिविजुअल से स्पर्म वाटर करंट के साथ अदर स्पंज में प्रवेश करते हैं और ओवा को इन सीटू में फर्टिलाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्मेटोजोआन जो एक फर्स्ट कोनोसाइट्स या कॉलर सेल में इंटर करता है, जो एक राइप ओवम के निकट एडजेसेंट है। स्पर्मेटोजोआन जो एक फर्स्ट कोनोसाइट्स या कॉलर सेल में इंटर करता है, जो एक राइप ओवम परिपक्व ओवम के निकट एडजेसेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपनी टेल लॉस कर देते हैं, यह अपनी टेल खो देते हैं, लॉस कर देते हैं एंड इसके स्वेलन हेड एक कैप्सूल से सराउंडेड हो जाते हैं। इसका फूला हुआ हेड, स्वेलन हेड एक कैप्सूल से घिरा हुआ रहता है, सराउंडेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबोसाइट्स भी अपने कॉलर एंड फ्लैजिलम खो देते हैं एंड अमीबॉइड हो जाते हैं और अमीबोसाइट्स भी अपने कॉलर या फ्लैजिलम कसाबिका को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं एंड अमीबॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अब कैरियर सेल या नर्स सेल के रूप में जाना जाता है। यह अब कैरियर सेल या नर्स सेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांटेक्ट के पॉइंट पर ओवम की आउटर सरफेस पर इन्वेजिनेशन करते हैं कि कैरियर सेल को एक कोनिकल डिप्रेशन में प्राप्त किया जाता है। कांटेक्ट के पॉइंट पर ओवम के आउटर सरफेस पर यह इन्वेजिनेशन करते हैं, कैरियर सेल को एक कोनिकल डिप्रेशन में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्म हेड वाले कैप्सूल
अब ओवम में पेनिट्रेट करते हैं। स्पर्म में जो हेड वाले कैप्सूल होते हैं वो अब ओवम में पेनिट्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गेटरबाई एंड अदर के अकॉर्डिंग, गेटरबाई और अन्य साइंटिस्ट के अनुसार ओवम के साथ कैरियर सेल फ्यूज स्पर्म के हेड एंड ओवम के फ्यूजन से एक जाइगोट या एग का फॉर्मेशन होता है। ओवम के साथ कैरियर सेल फ्यूज होते हैं और स्पर्म के हेड एंड ओवम के फ्यूजन से एक जाइगोट या एग का फॉर्मेशन निर्माण होता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब हम लोग उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लीवेज, तो चलिए हम लोग क्लीवेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइज्ड एग मैटरनल पेरेंट के मीजेनकाइम से बिगिन होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग निषेचित एग जो हैं वो मैटरनल पेरेंट के मीजेनकाइम से उत्पन्न होते हैं, बिगिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज से अंडरगोज होता है। यह इक्वल समान एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होलोब्लास्टिक विदलन से अंडरगोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट 3 डिवीजन वर्टिकल है, पहला तीसरा डिवीजन वर्टिकल है जिसके रिजल्ट 8 ब्लास्टोमियर होते हैं, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ डिवीजन जो हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल हैं, इसके रिजल्ट 2 टायर्स में 16 ब्लास्टोमियर्स के फॉर्मेशन होते हैं। चौथा डिवीजन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड अनइक्वल होता है, असमान होता है, और इसका परिणाम 2 टायर्स में 16 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है, 16 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट कोइनोडर्म के नेक्स्ट लोअर टायर की 8 सेल्स लार्जर है, उसे मैक्रोमियर्स कहा जाता है। पेरेंट कोइनोडर्म के नेक्स्ट लोअर टायर की जो 8 कोशिकाएं लार्जर होती हैं उसे मैक्रोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वे पिनेकोडर्म फॉर्म करने के लिए डिस्टिंक्ट हैं, ये पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपर टायर अदर 8 सेल्स स्मॉल होते हैं जो माइक्रोमियर कहलाते हैं। जो अपर अदर अन्य 8 सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उसे माइक्रोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वे कोइनोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्मॉल सेल्स होते हैं वे कोइनोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रोमियर अनडिवाइडेड रहते हैं एंड राउंडेड हो जाते हैं। मैक्रोमियर अनडिवाइडेड होते हैं, अविभाजित होते हैं और गोलाकार होते हैं, राउंडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोमियर रैपिडली माइटोसिस करते हैं। माइक्रोमियर तेजी से माइटोसिस डिवीजन करते हैं। सेवरल माइक्रोमियर्स फॉर्मेशन के लिए जो कि फ्लैजिला को अपने इनर एंड पर ब्लास्टोसील का सामना करना पड़ता है। कुछ माइक्रोमियर्स फॉर्मेशन के लिए फ्लैजिला कसाबिका को अपने इनर एंड्स पर ब्लास्टोसील का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्ब्रियो को अब एक ब्लास्टोसील के साथ ब्लास्टुला कहा जाता है। इम्ब्रियो को अब ब्लास्टोसील के साथ ब्लास्टुला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्टेज को स्टोमोब्लास्टुला कहा जाता है और इस स्टेज को स्टोमोब्लास्टुला कहा जाता है। तो अब हम लोग स्टोमोब्लास्टुला स्टेज के बारे में जान लेते हैं। स्टोमोब्लास्टुला, तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टोमोब्लास्टुला मेनी स्मॉल इलोंगेटेड एंड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर से बना है। स्टोमोब्लास्टुला मेनी स्मॉल इलोंगेटेड एंड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर से बना होता है एंड अदर साइड 8 राउंडेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स का फॉर्मेशन किया जाता है और अन्य साइड 8 राउंडेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स का निर्माण करता है। लार्वल पीरियड, तो अब हम लोग लार्वल पीरियड के बारे में जान लेते हैं। जाइगोट का लार्वल पीरियड कैसे होता है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टोमोब्लास्टुला इन्वर्जन अंडरगोज है एंड एम्फीब्लास्टुला बन गया है। स्टोमोब्लास्टुला का इन्वर्जन अंडरगोज होता है और वो एम्फीब्लास्टुला बन गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह सम टाइम के लिए वाटर में फ्रीली स्विम करता है। यह कुछ समय के लिए वाटर में फ्रीली स्विम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैजिलेटेड पूल के स्विम करने के लिए फ्लैजिला के बीटिंग होने पर स्विमिंग करने के लिए फोर्स होने के लिए इंटीरियरली डायरेक्टेड एंड स्विमिंग को सप्लाइड करता है। फ्लैजिलेटेड पूल के स्विम करने के लिए फ्लैजिला के बीटिंग होने पर स्विमिंग करने के लिए फोर्स से इंटीरियरली डायरेक्टेड निर्देशित किया जाता है एंड स्विमिंग को सप्लाइड करता है। गैस्ट्रुला, तो चलिए हम लोग गैस्ट्रुला स्टेज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एम्फीब्लास्टुला सेटल डाउन एंड गैस्ट्रुलेशन से अंडरगोज होती है। एम्फीब्लास्टुला स्टेज सेटल डाउन होकर एंड गैस्ट्रुलेशन से अंडरगोज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्रोमियर्स माइक्रोमियर से रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। मैक्रोमियर्स माइक्रोमियर से अधिक तेजी से मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्वा अब एक टिपिकल डबल वाल्ड गैस्ट्रुला को एक ब्लास्टोपोर के साथ इन्वेजिनेटेड साइड समान दिखता है। लार्वा अब एक टिपिकल डबल वाल्ड गैस्ट्रुला को एक ब्लास्टोपोर के साथ इन्वेजिनेटेड साइड इक्वल समान दिखता है। मेटामॉर्फोसिस, तो अब हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, सून द लार्वा अपने ब्लास्टोपोरल इंड से सम सबस्ट्रेटम को फिक्स करता है। जल्द ही लार्वा अपने ब्लास्टोपोरल इंड से कुछ सबस्ट्रेटम को फिक्स करता है एंड एक सिलेंडर में लेंथ है और एक सिलेंडर में उसकी लंबाई है जो फ्री डिस्टल इंड पर जो आस्कुलम में ओपन होता है और वो फ्री डिस्टल इंड पर आस्कुलम में ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेंडर की वाल पर सेवरल स्मॉल परफोरेशंस ऑस्टिया बन जाते हैं। सिलेंडर की वाल पर कुछ स्मॉल छोटे छोटे परफोरेशन ऑस्टिया बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आउटर नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रैन्युलर सेल्स डर्मल इपिथीलियम या स्क्लेरोब्लास्ट्स एंड पोरोसाइट्स के लिए गिव राइज होती है। आउटर बाहरी नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रैन्युलर सेल्स डर्मल इपिथीलियम या स्क्लेरोब्लास्ट एंड पोरोसाइट्स के लिए गिव राइज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स कोइनोडर्म में डेवलप होती हैं। इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स कोइनोडर्म में विकसित होती हैं, डेवलप होता है उसका। एंड फंक्शनल कोइनोसाइट्स आर्कियोसाइट्स एंड अदर अमीबोसाइट्स को गिव राइज करती है। और फंक्शनल कोइनोसाइट जो क्रियाशील कोइनोसाइट्स हैं और आर्कियोसाइट्स एंड अन्य अमीबोसाइट्स को गिव राइज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मीजेनकाइम सेल्स इस प्रकार एम्ब्रियोनिक लेयर्स से ली गई हैं। मीजेनकाइम कोशिकाएं मीजेनकाइम सेल्स एम्ब्रियोनिक लेयर से प्राप्त की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यंग स्काइफा अब ओलियंथस स्टेज तक पहुंचता है। जो यंग स्काइफा होता है अब वह ओलियंथस स्टेज तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एक सिंपल एस्कॉन स्पंज को क्लोजली रिजेंबल करता है। जो एक सिंपल सरल एस्कॉन स्पंज को क्लोजली रिजेंबल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइकिनॉइड स्टेज इस यंग स्पंज के मिडिल में रेडियल कैनाल्स के बडिंग से डिराइव्ड होता है जो वर्टिकली ग्रो करता है। साइकिनॉइड स्टेज यंग स्पंज के मिडिल में मध्य में रेडियल कैनाल्स के बडिंग से डिराइव्ड होता है, बडिंग से उत्पन्न होता है जो वर्टिकली ग्रो करता है, जो वर्टिकली बढ़ता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स रेडियल कैनाल्स में शिफ्ट होते हैं। फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स रेडियल कैनाल में शिफ्ट हो जाते हैं एंड बॉडी की वाल थिकनेस इंक्रीजेज में ग्रोथ करती हैं और बॉडी की वाल थिकनेस इंक्रीजेज में ग्रोथ करती हैं जो कि स्पाइक्यूल्स एंड कैनाल सिस्टम के साथ मिडिल लेयर के साथ मिडिल लेयर में ग्रोथ करती हैं, जो कि स्पाइक्यूल्स एंड कैनाल सिस्टम के साथ मिडिल लेयर में ग्रोथ करती हैं, मिडिल लेयर में ग्रोथ करती हैं।
तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया और उसके टाइप के बारे में जाना और उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को बीएससी एमएससी का हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।